नमस्कार और सक्शन न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने पद से इस्तीफा देने की अटकलों के बीच कहा है कि ऐसी अटकलें उसी दिन से चल रही हैं जिस दिन मैंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। समाचार एजेंसी एनआई से बातचीत में मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में अजीत पवार के शामिल होने के बाद शिवसेना विधायकों में कोई नाराजगी नहीं है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि अजीत पवार के राज्य मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद हमारी सरकार और मजबूत हो गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष शिवसेना विधायकों में असंतोष होने की अफवाहें फैला रहा है। अरे कितने हद तक जाना। मैं तो कहूंगा कि उनकी जो पार्टी की हालत है वो हालत को देखना चाहिए, उन्होंने आत्मचिंतन करना चाहिए। दूसरे के घर में झांकने से पहले अपना घर साबित है क्या वो देखो। वो तो घर टूट गया है आपके इस ऐसे रवैये से, और हम लोग तो काम करे जा रहे हैं। मेरी भी कल हमारे विधायक और सांसद जी से बैठक हो गई। उन्होंने भी कहा कि क्या है ये राजनीतिक वो जो प्लस का जो गणित होता है, ये समीकरण मराठी में कहते हैं बेरजेचं राजकारण, इसमें ये सरकार तो पहले से कहते हैं कि सरकार गिरने वाला है, सरकार जाएगा, मुख्यमंत्री जाएगा। वो तो जब सरकार का शपथ विधि हुआ तभी से वो चल रहा है, लेकिन दिन पे दिन ये सरकार मजबूत हो रहा है, मजबूत होते जा रहा है। आज 200 के पार हो गए हमारे विधायक तीनों पार्टी के मिलके, और हमें केंद्र सरकार का आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा सपोर्ट है। हमारे अमित भाई गृह मंत्री है, वो भी इसमें हमेशा ध्यान देते हैं। जो भी कुछ समस्या होती है, जो भी प्रश्न है, जो प्रस्ताव हमारा जाता है, वो तुरंत मान्यता हो जाती है। इसलिए डबल इंजन की सरकार जो है ये बहुत मजबूती से काम कर रही है, और इसीलिए इनके पेट में दर्द हो रहा है। उन्होंने हमारी जो भूमिका है, हमारी सरकार बनाते वक्त हम बाला साहब के विचार वाली विचारधारा को आगे ले जा रहे हैं, हिंदुत्व की विचारधारा को आगे ले जा रहे हैं, उसी के साथ विकास को जोड़ रहे हैं। और पिछले साल में इतने बड़े पैमाने पर विकास हुआ है इस राज्य में कि वो अजीत दादा ने खुद ही स्वीकृत किया है कि ये विकास भी हुआ है और विकास को हम साथ दे रहे। और राज्य में डबल इंजन की सरकार जो हम कहते हैं, अजीत दादा के भी वही विचार है, तो इसीलिए वो साथ में आए। और आगे तो और काम होगा, मजबूती से काम होगा। और इसमें ये तो सब रूमर है, ये अफवाह है। मैं तो मेरा काम कर रहा हूं, और ये सब जो हुआ है, जो अजीत दादा ने इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व जो है वही देश को आगे ले जा सकता है। मोदी जी का नेतृत्व सक्षम है, हमारे भारत को महासत्ता की ओर ले जा सकता है, ऐसा विश्वास उन्होंने जताया है। और हमारे महाराष्ट्र सरकार ने जो विकास के काम किए, मैंने देवेंद्र जी ने पिछले साल में, इससे वो प्रभावित हो गए, उन्होंने विकास को साथ दिया है। और उनको जब पार्टी ये गठबंधन में जब उन्होंने आने का निर्णय लिया है, तो हमारे वरिष्ठ जो है देवेंद्र जी, मैं और वरिष्ठ नेता जो है, उन्होंने सब विश्वास में लेके हमने किया। हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री का यह बयान ऐसे समय में आया है जब एक दिन पहले अजीत पवार ने कहा था कि उनकी भी मुख्यमंत्री बनने की इच्छा है। इसके अलावा उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने भी कहा है कि बीजेपी की ओर से अजीत पवार को मुख्यमंत्री पद देने का आश्वासन देने के बाद ही एनसीपी विधायकों ने बगावत कर शिंदे फडणवीस सरकार को समर्थन दिया है। इस तरह की भी अटकलें थी कि अजीत पवार के सरकार में आने के बाद शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के विधायकों में भी असंतोष है। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री ने एक दिन पहले शिवसेना के जनप्रतिनिधियों की चिंताओं को दूर करने की कोशिश की और कहा कि परेशान होने की कोई बात नहीं है। इस संदर्भ में मुख्यमंत्री ने अपने आधिकारिक आवास वर्षा में बुधवार देर रात पार्टी नेताओं के साथ बैठक की, जो कि देर रात तक चली। शिवसेना के नेताओं ने बताया है कि शिंदे ने शिवसेना विधायकों, एमएलसी और सांसदों की बैठक की अध्यक्षता की। शिवसेना नेताओं ने बताया कि शिंदे ने बैठक में कहा कि 2 जुलाई को अजीत पवार के सरकार में शामिल होने और 8 अन्य एनसीपी नेताओं के साथ उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के घटनाक्रम की उन्हें जानकारी थी। पार्टी के एक सांसद ने कहा, बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई, जैसे संसद के साथ साथ राज्य विधानमंडल का मानसून सत्र और पार्टी के संगठन को मजबूत करना।
पार्टी के एक अन्य सांसद ने कहा कि शिंदे से पूछा गया था कि क्या उन्हें एनसीपी में अचानक हुए घटनाक्रम के बारे में पता था, जिस पर उन्होंने हाँ में जवाब दिया। सांसद ने कहा कि शिंदे ने बताया कि राजनीतिक घटनाक्रम बहुत तेज गति से हुआ, जिसके कारण शिवसेना के जनप्रतिनिधियों को उस बारे में पहले से सूचित नहीं किया जा सका। सांसद ने कहा कि मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि अजित पवार के नेतृत्व वाले एनसीपी समूह के सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल होने से पार्टी जनप्रतिनिधियों को ही मदद मिलेगी। इस बैठक के बाद शिवसेना प्रवक्ता और विधायक संजय सिरसाट ने कहा है कि चिंता की कोई बात नहीं है, यह सरकार मजबूती के साथ काम करते हुए अपना कार्यकाल पूरा करेगी। देखिए, सीएम बनने की मंशा रखना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन परिस्थितियों का ख्याल रखना चाहिए। कौन सी परिस्थिति में अपन कहां पहुंचे हैं, इसलिए सीएम बदलने का तो कोई संभावना नहीं है। एकनाथ शिंदे साहब ही सीएम रहेंगे। ये बात आपको स्पष्ट करा दूं कि आने वाला चुनाव भी एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, ऐसे खुद देवेंद्र फडणवीस साहब ने उनके कार्यकर्ता के मिलाव में खुद कहा है। इसलिए इस बात को बार बार चर्चा करना मेरे ख्याल से उचित नहीं है। एकनाथ साहब ही, शिंदे साहब ही मुख्यमंत्री रहेंगे। और सर, ये भी कहा जा रहा है कि कुछ जो 13-14 जो एमएलए बचे हुए हैं उद्धव गुट में, वो भी आपके संपर्क में है। कितना आंकड़ा है, अगर आप बता पाए तो? देखिए, करीबन 15 एमएलए जो उनके थे, उसमें से हम एक ही माइनस करते हैं, जो आदित्य ठाकरे है। 14 एमएलए हमारे साथ में आएंगे, आना ही पड़ेगा, क्योंकि वो भी नहीं चाहते वहां रहना। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात है कि जो सिचुएशन है, हमारे शिवसेना बल्कि हमको अधिकृत मान्यता निवडणूक आयोग ने दी है। हमारा पक्ष है और हमारा विप मानना उनके लिए बंधनकारक है। अभी आने वाले अधिवेशन में जब उनको व्हिप बजाया जाएगा, अगर उन्होंने वो व्हिप को नहीं माना तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ये एक डर तो उनको है ही, लेकिन हम डर दिखा के नहीं देना चाहते। हम चाहते हैं अपन सब मिलकर साथ में काम करेंगे। इसलिए वो विधायक भी सोचते, उनको मालूम है कि वहां अभी कुछ रखा नहीं है। तो मतलब ऐसे बात होती है, कांटेक्ट होता है आपका? बात तो होती है ना। पॉलिटिक्स में हम कोई एक के दुश्मन तो है ही नहीं ना। उनकी हमारी बात होती रहती है। हम जब भी मिलते हैं, हंसते खेलते मिलते हैं, गले में लगते हैं। आपने ये भी कहा कि कुछ कांग्रेस के भी कुछ विधायक हैं आपके संपर्क में हैं, वो भी यहाँ पे शिवसेना में आना चाहते हैं या फिर कैसे समर्थन देना चाहते हैं? किस तरह से, अगर आप बता पाएं। कांग्रेस के विधायक भी अभी उनको समझ में आ रहा है कि राजनीति चल रही किसके साथ में। एक तो राष्ट्रवादी के साथ में, एक तो उद्धव ठाकरे गठ के साथ में। उनको तो कोई काउंट ही नहीं कर रहे। अपन है कहां, ये सवाल उनके जहन में आ रहा है। और उसमें के बहुत सारे विधायक पहले से ही वो पार्टी छोड़ना चाहते हैं। उनको अभी ये रास्ता मिला है और मेरे ख्याल से वो भी जल्द से जल्द डिसीजन लेंगे। लास्ट टाइम मैंने कहा था अजित दादा पार्टी में ज्यादा दिन तक नहीं रुकेंगे, तो आप ही लोग सोच रहे थे कि ये भाई ये तो चलता है पॉलिटिक्स में, ऐसी बातें या तो रूमर्स उठाए जाते हैं, लेकिन ये सच था। वो आज आपको पता चला है। वही तरीके से कांग्रेस भी फूटेगी, मैं आज बता रहा हूं, और उसको ज्यादा देर नहीं लगेगी। फूटेगी इन द सेंस 1-2 आएंगे या फिर 2/3, या फिर जिस हिसाब से जो मेजोरिटी, अगर आप नंबर बता पाए कुछ ऊपरी तो? नहीं, अभी तो उनका चल रहा है ना। अभी हर कोई उनका किनका चल रहा है? अरे बहुत सारे बड़े बड़े नेता है उसमें के। अब उनके नाम आज डिस्क्लोज करके उनके ऊपर मैं बर्डन लाना नहीं चाहता। नाम नहीं, अगर नंबर बता पाए तो? नंबर तो 16-17 तो अभी तक तो हो चुके हैं उनके। तो वो उनको मेजोरिटी करने की कोशिश कर रहे हैं। 16-17 आपके संपर्क में है, और वो आने वाले कुछ दिनों में या फिर कुछ उनकी आपस में जो चल रही है जी, वो 16-17 के गुट का बात चल रही है, ऐसे हमारे कान पे आया है। अब जब भी उनकी कुछ मेजोरिटी हो जाएंगी, जैसे अजित दादा ने किया है, ऐसा जब अभी वो धोखा नहीं खाना चाहते, तो इसलिए वो जब मेजोरिटी उनकी बनेगी, वो निश्चित तौर पे वो पार्टी छोड़ने वाले, ये भी तय है। आपने कैबिनेट एक्सपेंशन को लेके कल बात करी थी, बकायदा नाराजगी भी अपनी जताई थी, तो उसके बाद से आपकी कहीं बात हुई है सीएम को लेके? कुछ आश्वासन उसके बाद मिला कि आने वाले कुछ दिन में एक्सपेंशन होगा, और फिर जो आस लगा के बैठे हैं उनका नंबर उसमें लगे? देखो, आप मेरे बात को मरोड़ के जो बता रहे हैं वैसा नहीं है। नाराजगी का मतलब ये होता है कि तीसरी पार्टी जब इंटर होती है तो कुछ लोगों का हक के ऊपर गदा आ जाती है, तो वो उन्होंने दिखाना या जाहिर करना गलत बात नहीं है। लेकिन उसके बारे में कल सीएम साहब के पास हमारे करीबन 2-2.5 घंटे की मीटिंग चली, लंबी मीटिंग चली है, और सीएम साहब ने सब सिचुएशन बताई है, और उसकी वजह से सभी आमदार खुश है। और शिंदे साहब आपको पता है एक दबंग नेता है, वो जो बोलता है वो करता है।
और हमारा भी सबका यही एटीट्यूड रहता है, हम किसी के सामने झुकने वाले तो नहीं है। अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं, अभी कुछ रिपोर्ट्स हैं कि जो मनसे और शिवसेना दोनों सामने आ जाएंगे। बकायदा हमने पोस्टर्स भी देखे मुंबई में अलग अलग जगहों पे लगे हैं कि दोनों ठाकरे ब्रदर्स एक साथ आ जाए। उसको लेके आप किस तरह से देखते हैं और राजनीति में उसका किस तरह से असर देखते हैं? हालांकि अभी तो फिलहाल अटकलें हैं। अटकलें ही रहेगी ये। हमने कोशिश नहीं की थी, हमने भी कोशिश की थी, राज ठाकरे और ये आ जाए इसकी कोशिश हमने भी की थी, लेकिन उद्धव ठाकरे साहब को उनकी खुर्ची किसी के देना ये बड़ी मुश्किल वाली बात है। उनको हिस्सेदारी नहीं चाहिए, उनको उनका वजूद चाहिए। इसलिए मुझे तो नहीं लगता, अगर इन्होंने भी कुछ बोला होगा राज ठाकरे के कार्यकर्ताओं ने, तो भी उद्धव साहब का स्वभाव राज ठाकरे साहब जानते हैं और इसलिए ये उनका मिलाप होना ये असंभव है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।